इधर उधर देखो और जरा शांत रहने की कोशिश करो, ठीक है? ओह, आखिरकार हम बच गए। ऐसे दिखाओ जैसे काम कर रहे हो। भला खुशी कहाँ दबाऊं, बताओ। जे जी। मैं ये नहीं देख सकती कि मिस्टर फाबरी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप चाहो तो मैं देख कर आऊं? हाँ? धीरे बोलो ना। हाँ, उन्होंने अब पेन उठा लिया है। बढ़िया। अब वो साइन करने जा रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे वो पूरी तरह से तैयार है साइन करने के लिए। मुझे उनका स्टांस और उनका एटीट्यूड ऐसा लग रहा है। और ये साइन कर दिया। ओके, चलो अब सारे काम पर जाओ। चलो 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 काम पर जाओ। चलो चलो। हाँ, प्लीज आइए। ओके गाइस, हमारे नए पार्टनर मिस्टर फैब्री। तालियां बजाओ। Congratulations. अरे नहीं मिस्टर चैन, मैं आपकी कंपनी के कामों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। सच कहूं तो मेरे इस पार्टिसिपेशन की वजह है मिस सेनेम। उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अरे बाप रे। क्योंकि मैं उनका प्राइवेट परफ्यूम खरीदना चाहता था, मतलब उसके सारे राइट्स खरीदना चाहता था प्रोडक्शन के लिए। मैंने उनसे कहा भी कि आकर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो मिस्टर शैन के साथ ही काम करना चाहती थी। तो मैंने सोचा वो नहीं आ रही तो मैं ही आ जाता हूँ। सनम की वजह से ये कोऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वेल, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक्चुअली हम एक दूसरे से बहुत दिनों से कांटेक्ट में थे। सचिन सिनेम मिस्टर शैन वक्त वक्त पर वो हमारी लेबोरेटरी में भी आती रही है, क्योंकि उन्होंने मेरा बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। हम लोग उस परफ्यूम पर काम करेंगे और बहुत जल्द उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। हमें जल्दी वो परफ्यूम मिल जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। सनम डियर, कंग्रेचुलेशंस। और चलिए अब मुझे निकलना चाहिए, काफी देर हो गई है। तो सनम, गुड बाय। सी यू एमरे, सी यू। हैव अ नाइस डे मिस्टर फाबरी। गुड बाय मिस्टर फाबरी। हम टच में रहेंगे। अब तो टच में रहना ही होगा। ये लड़की कौन है जो इतनी देर से आई है मेरे इनविटेशन पर भी? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारी एक एम्प्लॉय है। आपकी एम्प्लॉय है? बहुत ही रेयर ब्यूटी है। ये कौन सा परफ्यूम है? डांस करते वक्त इसकी खुशबू आई मुझे। मिस्टर जान, मुझे पता है आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन तुमने पूछे बिना मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया और क्या क्या करती? मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। मैं तो कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुमसे ये सब करने के लिए कहा किसने था? मेरे नाम पर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? किससे पूछ कर ये फैसला लिया तुमने? मैं तो आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आप तो देखने को भी तैयार नहीं थे। मार्केट में कोई भी हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तुम मिस्टर फैब्री को कन्विंस करने के लिए उसके पास चली गई। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल नहीं हुआ होगा। मिस्टर जान, आप जानते हैं आप मुझसे क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आपको सब बताने वाली थी, लेकिन आपको मेरी शक्ल ही नहीं देखनी थी। सब कुछ
तुम्हें ये बताने में बहुत देर हो गई सनम। क्या तुम मुझे ये बताने वाली थी सारी बातें जो तुमने मुझसे छिपाई है? हाँ, इस सब से सारी बातें क्लियर हो जाती है कि तुमने ऐसा क्या किया है। तुमने मिस्टर फैब्री को क्या ऑफर दी है? क्या तुमने अपने प्राइवेट परफ्यूम का फॉर्मूला दिया है? उसके लिए कोई नया परफ्यूम बनाने वाली हो? हाँ, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कर सकती थी मैंने वो सब कुछ किया। मेरा लेना देना नहीं है। डैरन, क्या हुआ जान? फैब्री को कॉल करो और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं? सनम, क्या मैं सुन रही हूँ? क्या मिस्टर जान आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं? सनीम, 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 तुम जान के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सनीम, मुझे जवाब तो दो। सनीम, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? सनीम, तुमने ये कैसे कर लिया? बताओ मुझे। ये सब कैसे फाबरी, arrange किया? मिस्टर फाबरी को मेरे परफ्यूम के राइट्स चाहिए थे उसकी कंपनी के लिए, और मैंने हमारी कंपनी बचाने के लिए उसे वो दे दिए। तो मिस्टर जॉन को क्या परेशानी है? वो इस कंपनी को बर्बाद कर देगा। मुझे नहीं पता लैला, क्या हुआ है क्या पता। ठीक है सनीम, बुरा मत मानना। मिस्टर जॉन पागल हो गए हैं। उस कंपनी और मिस्टर एम्ब्रे को दोनों को बर्बाद करने वाले हैं। लैला, क्या बकवास कर रही हो? उफ यार, उफ। सनीम, क्या हुआ? मामला बिगड़ गया क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सब खत्म हो गया क्या? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या? बोलो ना। ये जवाब ही नहीं दे रही। सनम, क्या हुआ? डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं हो क्या? सनम, सनम, मिस्टर फाबरी को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं उस आदमी के इतने करीब नहीं हूँ कि ऐसा करूँ। हाँ, मुझे याद आया कि तुमने वो एंगेजमेंट रिंग फिर से पहन ली थी। उन्होंने सोचा होगा तुम और जान अभी एंगेज्ड हो। जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बता दिया कि हमारा रिश्ता नहीं रहा। ओके, एक बात पूछो तुमसे, क्या मिस्टर फाबरी ने किसी और चीज की डिमांड की थी तुमसे? मतलब परफ्यूम के ऑफर के अलावा कुछ हमारी कंपनी के बारे में क्या कोई प्लान है उनका? नहीं, उन्हें सिर्फ परफ्यूम में इंटरेस्ट है बस। गुड, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी हो हमारी कंपनी बचनी चाहिए। उनको जो चाहिए था वो सनम ने उनको दे दिया। माना कि सनम ने इस तरह से काम किया है कि वो फाबरी के पास गई और आपकी परमिशन के बगैर उसने मदद मांग ली, ठीक है ना? इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये उसकी स्टाइल रही है, हमेशा से यही तो करती रही है वो। आप इस बात से इतने अपसेट क्यों हैं? क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? नहीं मिस्टर जान, फिलहाल यही तरीका है कंपनी को बचाने का। ये फाबरी ही तो है, जरा एम्प्लॉय के बारे में भी तो सोचिए ना। आप हमेशा उनकी राइट्स के बारे में बात करते हैं, आज क्या हो गया? आपको कंपनी की फिक्र नहीं है। जान, जरा अपने डैड के बारे में तो सोचिए। मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ। कोई दूसरा रास्ता निकालता है। मिस्टर जान, ये बहुत अर्जेंट है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये बहुत सीरियस मामला है, आपको समझना चाहिए। मुझे अपनी कंपनी में फैब्री नहीं चाहिए। वो हमारे नंबर 1 कस्टमर है। वो पहले ही कंपनी के साथ है। मिस्टर जान, आप इमोशनल तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? इमोशनल? क्या कह रही हो तुम? मैं इमोशनल क्यों होऊंगा? मुझे याद है वो पार्टी जहां आपको लगा कि मिस्टर फाबरी सनम के पीछे पड़े हैं और आपने उसे उस पार्टी में छोड़ दिया था और आप वहां से निकल गए थे। जान, ये उसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि कोई बेवकूफ ही मिस्टर फाबरी के ऑफर को ठुकराएगा। हाँ, सही बात है। हमें अपने काम की कदर करनी चाहिए। और इस वक्त सनम हमारे लिए काफी लकी साबित हो रही है। वो अब इस कंपनी का हिस्सा बन चुकी है। उसके डिसीजन की भी वैल्यू है। सच है, सच। तुमने सिर्फ एक ही परफ्यूम बेचा है? मतलब किसी और परफ्यूम पर भी तुम्हारा काम चल रहा है? ये बात कॉन्फिडेंशियल है। अरे हाँ, इससे हमें क्या लेना देना? हमें हमारे ही इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मिस्टर जॉन आ रहे हैं। आज कोई काम नहीं है तो आप लोग घर जा सकते हैं।
घर घर तो उनके लिए है जिनके दिल खुश हैं, वरना तो सिर्फ छप्पर ही है। हम भला कैसे जा सकते हैं? उन्होंने हमें घर जाने के लिए क्यों कहा? मुझे कुछ गड़बड़ लग अब रही क्या है। करूं? ये दिमाग सब क्या चकरा हो गया रहा है है? मेरा। मुझे तो मेरा पता ही दिमाग नहीं। क्या है? मैं रेड फाइल का वेट कर रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। वो आ जाए तो बता देना प्लीज, ठीक है? मिस्टर एमरे, वो फाइल तो वहाँ है। ये तुमने क्या कर दिया सनम? वो रेड फाइल को ढूंढो, उसमें मेरी मॉम की इन्फॉर्मेशन है। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं। हम मॉम के शेयर्स बेचकर कंपनी बचा सकते हैं। भाई, क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं। हाँ, मुझसे गलती हो गई, उसके लिए हम सॉरी। काश मैं पास्ट में जा सकता। फैब्री अब हमारा पार्टनर है। मैं यहाँ हमारे डैड की जगह ऑथराइज्ड हूँ कंपनी के शेयर को लेकर। तुम्हारे पास फिलहाल कोई शेयर्स नहीं तो दफा हो जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? भाई, ये कंपनी मेरी जिंदगी है। ये तुम्हें कंपनी को डिजास्टर में डालने से पहले सोचना था। एमरे, हमें अभी भी फ्यूचर का पता नहीं है और सिर्फ तुम्हारी वजह से फैब्री आज हमारी कंपनी का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, हम एक काम करते हैं। मुझे कुछ टाइम के लिए काम करने दो यहाँ पे। मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ, मैं घर से भी काम कर सकता हूँ। एमरे, अब तुम्हारा इस कंपनी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। दोबारा मत आना। निकलो। सनी, कहाँ जा रही हो? तुम अभी तक यही हो? क्या बोलूं, मिस्टर एमरे बहुत ज्यादा परेशान है। मिस्टर जान ने उनको निकाल दिया है। शायद उनको बहुत मदद की जरूरत है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मिस्टर एमरे की मदद अब कोई नहीं कर सकता। उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं है। सनीम, तुम ये किस तरह की बात कर रही हो? वो बहुत बुरी हालत में है। क्या तुम्हें जरा सी भी उनके लिए दया नहीं आ रही है? बताओ मुझे, ऐसा क्यों बोल रही हो? ठीक है, जो करना है करो, मैं घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है। मिस डेरन, मिस्टर फैब्री, आप कुछ भूल गए हैं क्या? मुझे अभी अभी मेरे फोन पर एक कॉल आया था अजीब सनम के बारे में। सनम के बारे में? हाँ 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 हाँ, मिस सनम, किसी ने मुझे कॉल किया था। उसने मेरे ड्राइवर को किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ हाँ, उसने कहा कि सनम आइडीन को यहाँ ले आओ और हाँ, उसने एड्रेस भी भेजा है तुम्हारे मोहल्ले का। उसने सनम आईडी हाँ हाँ कहा हाँ, था? ये देखो यहाँ लिखा है। माफ कीजिए, क्या मुझे गलतफहमी हो रही है? आपने किडनैपिंग कहा? हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ, ये जगह तो मोहल्ले के करीब है, लेकिन आपके ड्राइवर को किडनैप करने के बदले मुझे मांग रहा है। जबरदस्त। कौन जबरदस्त? कौन है ये? उसका बचपन बड़ा ही अजीब सा गुजरा है। हमारे मोहल्ले से ही है, लेकिन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन ये गलतफहमी से कहीं ज्यादा है। आपकी बात सही है। शायद वो डर गया होगा, उसे मदद की जरूरत है। डेरन, क्या हुआ? सनम के किसी मोहल्ले वाले ने, मतलब जबरदस्त नाम है, उसने मिस्टर फैब्री के ड्राइवर को किडनैप कर लिया है। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? सनम के बारे में होने वाली चीजें ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। लेकिन अगर किसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नहीं लैला, सिर्फ मेरी पर्सनल चीजें दो।
मिस्टर एम्ब्रे प्लीज, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। आप अब तक बहुत सारी मुश्किलों से जीतते आए हैं, ये भी कुछ वैसा ही है। मैं भी उस ब्राइब वाली बात से डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन आप उस बात को सुनकर इतना डिसअपॉइंट मत होइए। ये सिचुएशन थोड़ी बेकार है, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू लैला। और कुछ आप ये लेकर जाएंगे क्या? नहीं, बताइए। सिर्फ पर्सनल चीजें ही चाहिए मुझे। इसमें रखे हुए डॉक्यूमेंट्स देखे हैं तुमने? नहीं तो मिस्टर एम्ब्रे क्या था उसमें? क्या था उसमें मिस्टर एम्ब्रे, अहमद कहाँ बताइए चले गए? मुझे। लैला, तुमने मेरे कमरे में किसी को आते हुए देखा? जान, सनेम, गुलीस, जे। नहीं मिस्टर एम्ब्रे, वो सारे लोग मीटिंग में एक साथ ही थे। अगर आप कहें तो मैं आपकी हेल्प करूं। ये क्या हो गया? ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगा। मिस्टर एम्ब्रे, मैं सारी चीजें समेट लेती हूँ। अगर कुछ भी गलत हो गया ना सनम, तो तुम इस्तांबुल में काम करने लायक नहीं बचोगी। तुम्हें किसी दूसरी दुनिया में जाकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे क्या पता, मैं कुछ नहीं जानती। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? Shut up। मिस सनम, आपने मुझसे कुछ कहा क्या? नहीं मिस्टर फाबरी, दरअसल वो जो सनम के मोहल्ले वाला है वो खतरनाक नहीं है। हम वहाँ पहुँचते ही आपके ड्राइवर को सेफ निकाल लेंगे। उसके बाद हम जो कुछ भी हुआ है उसको दिल से निकाल देंगे। सब यही भूल जाएंगे, है ना? भूल जाएंगे ना जो कुछ भी हुआ है उसे। क्या नाम है, क्या बोला था वो? ज़बरजेट? जबरदस्त। हाँ, मैंने सुना है कि वो बचपन से आपके बारे में जरा ऑब्सेस्ड है। इंटरेस्टिंग है, आप आदमियों के लिए ऑब्सेशन है। हाँ, इसीलिए बाद में वो नफरत भी करने लगते हैं। मेरा देखना भी उन्हें गवारा नहीं होता। इतनी सक्सेसफुल हूँ मैं इस सब में। ऑब्सेशन अच्छा होता है, आपको स्ट्रांग बनाता है अपनी फीलिंग्स में। उम्मीद है कि हमारे कस्टमर भी आपके परफ्यूम से ऑब्सेस्ड हो जाएं, है ना मिस सनम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, लेकिन झूठ या सच पर सवाल ये है। ऑब्सेशन तो ऑब्सेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जॉन, सीधे जाना है। इधर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। अभी तक कोई नहीं आया, मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ, मेरे कैबिन में ले आओ। गुड मॉर्निंग मिस डेरेन, आप भी मिस्टर जान की तरह आज जल्दी आ गई? मिस्टर जान आ गए? ये चाय उनके लिए है? हाँ। लाओ मैं ले जाती हूँ। ओके। ये प्लीज मेरे केबिन में रख दो। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, बस ऐसे ही। मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। कोई बात नहीं। जान, आप थोड़ी परेशान लग रहे हो। आई नो आपको फाबरी के साथ काम करना पसंद नहीं है, पर क्या करें, अभी फिलहाल इस कंपनी को उसकी जरूरत है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। पर हाँ, एक और चीज, जैसे ही हम बाउंस बैक कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी पार्टनरशिप खत्म। हाँ, देखना वो दिन बहुत जल्दी जरूर आएगा। आप कभी उदास मत होना, ओके? मैं हमेशा आपके साथ थी और आगे भी रहूंगी।
थैंक्स डैरन, आई अप्रिशिएट इट। ओके, तो अब मैं काम पर चलती हूँ।